हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसमें हमको स्टेटमेंट ए दिया है H2O हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S एंड H2Se. स्टेटमेंट बी है H2O डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Statement C is H2O is an excellent solvent for transportation of ions and molecules required for plant and animal metabolism. Statement D is covalent compounds like alcohol and carbohydrate do not dissolve in water. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इसका हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. स्टेटमेंट ए में हमको दिया गया है कि H2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है देन H2S एंड H2Se. ठीक है, ये हमको हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक दिए गए हैं जिनका हमें कंपैरिजन करना है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है, तो H2O जो है इसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से. ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एक. ठीक है, क्या होता है, इनके बीच में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. ठीक है, H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे होता है, ऑक्सीजन बैंड शेप में होता है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है, और ऑक्सीजन के पास हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है इसमें नेगेटिवली चार्ज होगा एंड जो हाइड्रोजन है ये स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होंगे. ठीक है, ये स्लाइट पॉजिटिव, ये स्लाइट नेगेटिव. ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, माना इधर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का. ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में ये जो इंटरेक्शन है यहाँ पर क्या हो गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, H बॉन्डिंग. इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे उनके साथ इंटरेक्शन करेगा. ठीक है, यहाँ पर अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो ये इससे इंटरेक्शन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा. ठीक है, तो ऐसे हमको एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है. तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी. ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा. ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2Se. H2S एंड H2Se.
ये जो होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। ये कैसे जुड़े रहते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से। ठीक है, जिससे इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, इजी होती है ब्रेक करने के लिए, ठीक है। कम एनर्जी से ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट होंगे वो लो होंगे। जबकि स्टेटमेंट ए में हमसे कहा गया था H2O हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S एंड H2Se, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बी है हमारा H2O डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हमने देखा यहाँ पर जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। स्टेटमेंट सी है H2O इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसको देखते हैं। H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमने अभी देखा ऐसे, ठीक है। इसमें ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्या होते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन हमारा होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन कैसे करेगा, माना कोई सॉल्ट है हमारे पास, ये सॉल्ट है NaCl, ठीक है। ये डिसोशिएट कैसे होता है, ये हमको देता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसका ये आयन है Na पॉजिटिव, एक आयन इसका Na पॉजिटिव है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको Cl नेगेटिव से सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव, ठीक है, वो इस साइड अटैच हो जाएगा इससे, ठीक है। ऐसे ये है इसका पॉजिटिव साइड, ऐसे ये इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, Cl नेगेटिव से इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही Cl नेगेटिव है, दूसरा आयन, अब ये नेगेटिव है तो इस साइड वाटर का जो है पॉजिटिव आयन अटैच होएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। ये ऐसे इसको सेपरेट करेगा Cl नेगेटिव से, ठीक है। तो ये ऐसे क्या करता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल थे इन्होंने क्या किया, H2O मॉलिक्यूल जो इसके सराउंडिंग में H2O मॉलिक्यूल होंगे ये उनके साथ इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे, और इससे ये क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी जो है हमारा ये राइट स्टेटमेंट है, और इसका रीज़न क्या है, पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि वाटर जो है ये हेल्प कर रहा है प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस में।
स्टेटमेंट डी है कोवलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। देखिए स्टेटमेंट डी में हमको दिया है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जो होता है ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कैसे? नॉर्मल अल्कोहल अगर हम कहें तो ROH, ठीक है। दूसरा वाटर है हमारे पास, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए रूल क्या होता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब पोलर पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। तो ये क्या है? अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। मोस्टली जो है अगर ये R जो है ये कोई हायर अल्काइन ग्रुप है, ठीक है, बहुत लंबी कार्बन चेन है, तब ऐसा हो सकता है कि अल्कोहल डिजॉल्व ना हो, वरना जो लोअर अल्कोहल है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है। सेकंड हमको दिया है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारे पास? जैसे कि शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये क्या होता है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं एंड ये होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लोअर कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। हायर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन लोअर कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी में हमसे कहा गया था कोवलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। अल्कोहल भी डिजॉल्व होते हैं और लोअर कार्बोहाइड्रेट्स भी डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आया हमारा सिर्फ सी, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।